आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं भोपाल से पीजीटी फिजिक्स केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 सतना क्लास 12th के चैप्टर 5 के एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने प्रेजेंट हूँ। एंड टॉपिक इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन जरूरी है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एंड हाउ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। सो ऑल वी नो अबाउट magnetic dipole moment of a circular loop which carries current I and area of cross section of this circular loop is A. Then magnetic dipole moment of this circular loop is given by M is equals to I into A. If there is n turn, so magnetic dipole moment increases by n, so M is equals to n I A. और बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि एक सर्कुलर लूप जो आई करंट होल्ड कर रहा है या जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, उसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एम से डिनोट किया जाएगा। और ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है उस दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हम एक स्पेशल कंडीशन की बात करते हैं, एक एटम की बात करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर Z है। तो अगर इस एटम के कंपोजिशन की हम बात करें तो इसके न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो Z होंगे और उससे बनने वाला जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो कितना होगा, Ze होगा, और वो उसके न्यूक्लियस पे कंसंट्रेटेड होगा। अब इस एटम के एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को अगर हम कंसीडर करें और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन अपने r रेडियस के ऑर्बिट में अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या ये इलेक्ट्रॉन कोई मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर पाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर पाएगा तो उसके पीछे रीज़न क्या होगा, क्यों मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड के अगर रूट कॉज की बात की जाए तो ऑल वी नो मूविंग चार्ज इज़ द कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक इलेक्ट्रॉन के या एक चार्ज के मूव होने के कारण, मूवमेंट मोशन में आने के कारण मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है। तो डेफिनेटली अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इन दिस ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग बाय सम वेलोसिटी v. If the velocity of electron is given by velocity of electron is considered as v, then what is the current generated by this electron ड्यू टू इट्स मोशन। इस इलेक्ट्रॉन के मोशन में आने के कारण, इस इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेट होने के कारण, अपने ऑर्बिट में सर्कुलेट होने के कारण जो करंट तैयार हो रही है वो करंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और उसी मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को हम लोग को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो चलिए, यहाँ पर अगर हम इस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने के कारण इससे बनने वाली जो स्मॉल करंट है उस करंट की अगर हम बात करें तो करंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो बेसिक्स हैं वो क्या है, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। अगर हम इस कंडीशन में करंट की बात करते हैं तो इस कंडीशन में जो हमारे पास चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है और एक टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं कि एक टाइम पीरियड में इलेक्ट्रॉन जो v वेलोसिटी से रिवॉल्व हो रहा है, जिसके पास E चार्ज है, वो एक टाइम पीरियड में कितना करंट तैयार कर रहा है। सो दिस इज गिवन बाय I इज इक्वल्स टू E अपॉन कैपिटल T। चार्ज की जगह हमने E का यूज़ किया और टाइम को हमने टाइम पीरियड में कन्वर्ट किया बिकॉज दिस इज अ पीरियोडिक मोशन। I इज इक्वल्स टू E अपॉन T। अगर हम T को कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक सिंगल रिवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है इलेक्ट्रॉन दैट इज 2 पाई आर सर्कमफेरेंस एंड वेलोसिटी, सो T इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन V। सो करंट ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन I इज इक्वल्स टू E अपॉन T एंड T इज 2 पाई आर अपॉन V। सो I इज इक्वल्स टू EV अपॉन 2 पाई आर। नाउ अब ये जो हमको यहाँ पर करंट का अमाउंट मिल रहा है I इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 पाई एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट,
ये जो हमको यहाँ पर करंट मिल रही है, इस करंट के कारण ये सर्कुलर लूप एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर रहा है। अब भी हम स्केलर फॉर्म में चलते हैं और डायरेक्शन की अभी हम कोई डिस्कशन यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, तो बाद में हम फिर इसके डायरेक्शन को भी कंसीडर करेंगे। तो अभी स्केलर फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने के कारण जो करंट का अमाउंट हमको मिल रहा है दैट इज आई इज इक्वल टू EV/2πr। तो अब ये चीज़ बिल्कुल यहाँ पर फिक्स हो गई कि जो करंट हमको मिल रही है वो कितनी हो गई EV/2πr, और इस सर्कुलर लूप का हम एरिया बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज πr²। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कैपिटल M is equals to current into area of loop. M is equals to I into A. We have calculated I is EV/2πr, and area of cross section of this circular loop is πr². So we get EV/2. This is the magnetic dipole moment due to this revolving electron M is equals to EV/2। एक फॉर्मेट हमको मिल रहा है M is equals to EV/2, लेकिन अभी यहाँ पर हम देखें तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को फाइंड करने के लिए हमको वेलोसिटी की ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन की, और जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है उसके रेडियस की ज़रूरत है। इसके फॉर्मेट को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो यहाँ पर M is equals to EV/2, and this is multiplied by mass of electron and divided by mass of electron. E is equals to E into mass of electron, velocity of electron and radius of orbit divided by 2me. ये mvr, this is mass, this is velocity of electron and this is the radius of circular loop. mvr, this is the angular momentum ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इसको हम एंगुलर मोमेंटम से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सो वी गेट EL/2me। सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन M is equals to charge on electron, L is the angular momentum, me is the mass of electron, so EL/2me। बट यहाँ पर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के केस में अगर हम बोर थ्योरी को यहाँ पर अप्लाई करते हैं और सेकंड पोस्टुलेट की बात करते हैं, तो सेकंड पोस्टुलेट में बोर कह रहे हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का L विच इज़ mvr, तो ये जो L है वो NH/2π के इक्वल होना चाहिए। So we can replace L in equation first by NH/2π. So we get a new format. M is equals to E/2me and NH/2π. So M is equals to NEH/4πme। अब आप देखिए मास ऑफ डाइपोल मोमेंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी हमने कैलकुलेट किया हुआ था। ये M is equals to EVR/2। ये फॉर्मेट और इस फॉर्मेट को अगर देखें, दोनों डाइपोल मोमेंट बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने के कारण। एक आ रहा है EVR/2 और एक आ रहा है आपका NEH/4πme। दोनों के फॉर्मेट बस चेंज हुए हैं, अदरवाइज दोनों ही इलेक्ट्रॉन के डाइपोल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के कारण डाइपोल मोमेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको ज़रूरत है डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमको ज़रूरत है वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की और उस सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस की। लेकिन ये जो आपको फॉर्मेट मिल रहा है, दिस इज ऑर्बिट नंबर, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, H प्लैंक कांस्टेंट, 4π इज कांस्टेंट एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। तो ये फॉर्मेट इसके कंपैरेटिवली हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी,
और इसको अब हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू n ई एच अपॉन 4πme। अब अगर हम n इज इक्वल टू 1 लेकर चल रहे हैं तो m इज इक्वल टू ई एच अपॉन 4πme। इस फॉर्मेट में ई एच 4πme सभी हमारे पास कांस्टेंट हैं और इनकी वैल्यू को अगर हम रिप्लेस करते हैं सो वी गेट m इज इक्वल टू 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर एंड दिस इज आल्सो नोन एज बोर मैग्नेटॉन and represented by mu b. So finally m is equals to n mu b and mu b is constant and this constant is 9.27 into 10 to the power minus 24. By this expression we can calculate dipole moment due to revolving electron m is equals to n time of mu b. अब देखिए ये तो अभी हम लोग ने पूरी बात की स्केलर फॉर्म में कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन के डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले को हम वापस लेके आ रहे हैं m इज इक्वल्स टू ई एल अपॉन 2me। m प्रेजेंट कर रहा है डाइपोल मोमेंट को और l प्रेजेंट कर रहा है एंगुलर मोमेंटम को। किसका एंगुलर मोमेंटम? इलेक्ट्रॉन का। m किसको प्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने के कारण जो डाइपोल मोमेंट यहाँ पर बन रहा है उस डाइपोल मोमेंट को m से प्रेजेंट किया जा रहा है और l इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने के कारण उसका जो एंगुलर मोमेंटम है। अगर इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रिवॉल्व हो रहा है और यहाँ पर जो हमको l का डायरेक्शन मिलेगा वो किस डायरेक्शन पे मिल रहा है? आउटवर्ड। अब इसके बाद हम m की बात करते हैं। ये m हम लोग के पास बेसिकली m इज इक्वल टू आई इंटू ए। ये जहाँ तक इसके मैग्नीट्यूड की बात है तो करंट और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मल्टीप्लाई करके हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम इसके डायरेक्शन की बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर केस में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रिवॉल्व हो रहा है उस केस में जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन मिलेगा वो आउटवर्ड डॉट से प्रेजेंट किया जाएगा। और अगर किसी पर्टिकुलर केस में इलेक्ट्रॉन सपोज इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन यहाँ पे मैं रेड से अगर करंट का डायरेक्शन प्रेजेंट कर रहा हूँ तो इस केस में जो हमको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन मिलेगा वो क्या होगा? इनवर्ड। ये क्लॉकवाइज पे इनवर्ड और एंटी क्लॉकवाइज पे आउटवर्ड। अब जो हमारा यहाँ पर ये केस था जिसके लिए हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को फाइंड किया ई एच अपॉन 4πme या m इज इक्वल्स टू n टाइम ऑफ बोर मैग्नेटॉन। तो उस केस में अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो रोटेट हो रहा है या इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, उसके कारण जो करंट बन रही है EV अपॉन 2πr, अगर हम उसके डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन पे हमको इसके करंट के डायरेक्शन को कंसीडर करना होगा। मतलब इस इलेक्ट्रॉन के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट होने के कारण जो इससे बनने वाली करंट है उसको हमको क्या लेना होगा? क्लॉकवाइज। और उस कंडीशन में यहाँ पर इस क्लॉकवाइज करंट के कारण जो मैग्नेटिक डाइपोल का हमको डायरेक्शन मिलेगा वो डेफिनेटली क्या होगा? इनवर्ट। अब फिर से दोनों चीज़ों को देखिए। ये m इज इक्वल टू ई एल अपॉन 2me, m मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जो यहाँ पर हमको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिल रहा है वो इनवर्ट डायरेक्शन पे, और l अभी हम लोगों ने फाइंड किया हुआ था तो l हम लोग को किस डायरेक्शन पे मिल रहा है? आउटवर्ड। मतलब ये m और l डेफिनेटली दोनों एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट डायरेक्शन पे। तो अगर हम वेक्टर फॉर्मेट की बात करते हैं सो वी हैव टू राइट m इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर l अपॉन 2me। तो ये इसका वेक्टर फॉर्मेट है। वेक्टर m इज इक्वल टू माइनस ई एल अपॉन 2me। तो सभी लोगों ने इस वीडियो के थ्रू कोशिश की है मैंने आपको कि एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के कारण
जो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप हो रहा है, उस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो आई थिंक कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।